सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। तो देखो इतना नज़दीक बन गया है दूसरा भवन भी, और बस अभी बाबा के बच्चे और फुलवाड़ी को बढ़ाना है ना। 20 नाखूनों का जोर पहले तो इधर ही लगाना है ना। प्रैक्टिस तो पहले अपनी गली में की जाती है ना, सीधा ही नेशनल लेवल पे थोड़ा खेलेंगे। प्रैक्टिस तो पहले अपने अपने यहाँ होगी, और उसकी भी शुरुआत अपने से होगी। जो बाबा ने बोला अपने से पहले स्वयं, वो योग की मेहनत, धारणाओं की मेहनत, क्योंकि जितना वो होगा तो हमें देखकर दूसरे, भले वो बाहर से बोलते हैं कि आप तो ऐसा करते हो, आपको ऐसा करते हो, लेकिन जो कमी देखते हैं उस पर ही नज़र होती है। जैसे भले ही पूरा हमारा सफ़ेद वस्त्र हो, लेकिन उसमें जो दाग होगा ना उसके ऊपर ही नज़र जाएगी। ऐसे ही हम भले कितने भी सर्वगुण संपन्न बन गए हों, लेकिन जो एक अवगुण होगा ना वही बोलेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आपकी धारणाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपको ना गुस्सा आता है, वो खराब लगता है। आपके घर वाले ऐसा बोलते हैं, है ना। या कोई और आदत होगी कि आप ना दूसरों की बातें करते रहते हैं या बहुत बोलते हैं, ये भी तो अवगुण ही हो जाता है। अनावश्यक बोलना भी तो एक अवगुण हो जाता है ना। बिना समय स्थान व्यक्ति की परिस्थिति को, उसकी स्थिति को देख के बिना शुरू हो जाना, वो भी एक मतलब अधैर्यता है। धैर्यता रखनी पड़ेगी ना, नब्ज तो पकड़नी पड़ेगी पहले, जरूरत है इसको इस तरह से, नहीं तो मौका देख के बोलेंगे। बहुत ज़्यादा सुनाने से भी कहाँ बन रहे हैं, कितनों को तो देखा है ना सुना के। समय का इंतजार करना पड़ता है व्यक्ति को अपनी धारणाओं से। जो अभी कुछ दिन पहले मुरली आई, जो बाबा ने बोला गुण दान करके नंबर 1 लेने के लिए गुण मूर्त बन, गुण दान करने वाले महादानी बनो, स्वरूप बनना। हाँ जी, तो उसमें बाबा ने बोला दान तो सब करते हैं, है ना। तो क्या क्या बोला था, मनसा द्वारा शक्तियों का दान, वाचा द्वारा ज्ञान दान, और फिर कर्म द्वारा गुणों का दान। तो बाबा ने बोला कि मनसा द्वारा शक्तियों का दान भी यथाशक्ति करते हैं, जितना योग लगाते हैं तो होता है वो तो। और ज्ञान, वाचा द्वारा ज्ञान का दान भी बहुत करते हैं बाबा ने, उसमें सब एक्सपर्ट भी हैं। किसी को भी बोलेंगे तो शुरू हो जाएंगे तो नॉन स्टॉप उनको कराना पड़ता है चुप, कि बस अभी फिर कभी मौका मिलेगा तो आएंगे जरूर, इतना बोल के वो छुट्टी लेते हैं फिर। लेकिन बाबा ने बोला जरूरत क्या है, कर्म द्वारा गुणों का दान। और उसका रिजल्ट क्या बताया बाबा ने, बहुत कम, सबसे कम बाबा ने बोला वही है जिसकी जरूरत है, वही नहीं है हमारे में। अब सुनाने वाला, जैसे सेना में भी सेनापति तो एक ही होगा ना, बाकी तो सिपाही है। अब हमेशा थोड़ा चल पड़ेंगे वो करने, वो डायरेक्शन आएगा, मौका मिलेगा तब वो अपना विशेषता या अपनी जो योग्यता दिखाएंगे। ऐसे ही हम भी बाबा के बच्चे तैयार रहते हैं, जब मौका मिले तो सुनाएंगे, है ना। अब ऐसे ही हम उछलते रहें या आश रखें या वो सोचे योग्य बने रहें, मौका तो कभी भी मिल सकता है ना। बाकी तो निमित्त तो एक ही करेंगे या 2 करेंगे, या जो मुख्य हैं जिनको, लेकिन हम योग्य बन के तो रह सकते हैं ना, क्योंकि सेना में भी सारे योग्य होते हैं। कभी एक कर्नल होगा, वो चला जाएगा, दूसरा आगे वाला आएगा, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा, चलते ही जाते हैं। कितने महावीर होते हैं, है ना। महाभारत में भी कितने योद्धा थे, सबको मौका मिला। अब जो जितना समर्थ था उतना उसने अपनी योग्यता दिखाई। कई तो आते ही चले जाते हैं पहले तीर में ही, और कई काफ़ी देर तक टिकते हैं। अब हमने कितने तीर इकट्ठे किए हैं वो हमारे ऊपर निर्भर होगा, है ना। तो उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भगवान ने हमें खजाना दिया उसका स्वरूप बनने की ज़रूरत है। मान लो हम ज्ञान सुनाने का मौका ना भी मिला, लेकिन सैंपल बन गए, उस ज्ञान का सैंपल बन गए तो योग्य होंगे, तो हम उस काम भी आ सकते हैं कि ये देखो जी इन्होंने जीवन में ज्ञान को धारण किया, ये ऐसे स्वरूप है। तो अनुभव सुनाने का मौका मिल सकता है कभी, कि क्या अनुभव किया फिर आपने, तो होगा, किया होगा तब तो बताएंगे ना कुछ। तो हम इंडिविजुअल अपना अपना लक्ष्य तो बना ही सकते हैं, भले किसी को कैसा टाइम मिलता है, किसी को कैसा, लेकिन जैसी उसकी दिनचर्या है उस हिसाब से। कैसे टेस्टिंग तो चल रहा था है ना। तो पता है साउंड से सिस्टम संभालते हैं भाई, जैसा मौका मिलता है वैसे ही हम, लेकिन तैयारी तो पहले से करनी पड़ती है ना। और अब जो समय आ रहा है, जो बिल्कुल देख लिया हम सब ने कि अंत समय है, और बाबा ने ये भी बोला कि ब्राह्मणों में भी यही देखना चाहते हैं कि कौन बना है, नहीं तो सब यही पूछते हैं कि हाँ है तो बहुत अच्छा लेकिन कौन बना। तो अंत तक ऐसे ही चलेगा, चलता ही रहेगा। ऐसा ऐसा ब्राह्मण भी ऐसी भाषा बोलते हैं, ऐसा ही चलता है ना। ऐसा चलता नहीं है, लेकिन हम चला रहे हैं। हम अगर लक्ष्य रखेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनना है तभी तो बन पाएंगे। अगर सोचेंगे ऐसा ही चलता है तो ऐसे ही बने रहेंगे फिर हम, तो वो शिक्षा का स्वरूप नहीं है, वो एक अच्छे स्टूडेंट के लक्षण नहीं है जो आज बाबा ने बोला।
बाबा को अच्छे बच्चे चाहिए, फूल जैसे बच्चे चाहिए। फूल बना लेगा बाबा, लेकिन समर्पण भाव चाहिए, ऐसा लक्ष्य चाहिए कि मन में दृढ़ता चाहिए। अब अर्जुन जो था पहले थोड़ा तीर चलाना या ऐसा लक्ष्य या ऐसा उसकी एकाग्रता थी, वो तो उसने अभ्यास, लेकिन उसके जो अभ्यास की लगन थी उसको देखकर गुरु खुश हुए। तब उन्होंने आगे की शिक्षा बताई, उसको आगे की ऐसी ऐसी युक्तियां बताई जो किसी को नहीं बताई थी, अपने बेटे को भी नहीं बताई थी, वो भी उसको बता दी। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी लगन थी, उसको पता था कि ऐसी लगन वाला ही इसके योग्य है, इस शिक्षा के। अब भगवान से हम बहुत सारी बड़ी बड़ी प्राप्तियां चाहते हैं, है ना, लेकिन योग्य तो बनना ही नहीं चाहते। उस पर लक्ष्य नहीं है हमारा, प्राप्तियों पर लक्ष्य है, प्राप्तियों पर ध्यान है। जो अभी मम्मा का पॉइंट चला तो उसमें मम्मा ने बोला कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ये पहली शिक्षा है। अगर उसको अपना लक्ष्य बनाएंगे तो फिर शक्तियाँ आएंगी और तब दिव्य गुण आ जाएंगे, तो हम देवता अपने आप ही बन जाएंगे। लेकिन मैं देवता हूँ ऐसा सोचेंगे तब तो नहीं होगा ना। लेकिन दिव्य गुण धारण करने का लक्ष्य होगा, तब फिर वो यथार्थ हमारा लक्ष्य होगा। उसके लिए फिर हमें अपनी एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा, अपने आप को अंदर स्कैन करना होगा कि क्या मेरे में कमी है ना। मुझे अगर गुण मूर्त बनना है, बाबा बोलते हैं कि मीठा बोलो, सबसे प्यार से रहो, और भी जो इधर उधर की झरमुई हो जाती है, जो उससे 2 संडे पहले मुरली आई थी कि सबसे ज़्यादा जो शक्ति लीक होती है वो होती है बोल के द्वारा, है ना। व्यर्थ चिंतन सुन लेते हैं, बोलते नहीं हैं लेकिन सुन लेते हैं, क्योंकि ना कर नहीं पाते, वहाँ से जा नहीं पाते। और युक्तियाँ बहुत हैं, है ना। कोई बड़ा कार्य होगा तो कितनी युक्तियाँ होती हैं हमारे पास। नहीं, क्या है कि वो घर में रिश्तेदार आए थे ना कुछ, है ना, और फिर बच्चों की भी पढ़ाई है, मेरे भी आजकल घुटने कम ही चलते हैं, है ना। और वैसे तो हम चाहते हैं सेवा तो करना ही है, सेव बाबा के लिए ही तो हैं, लेकिन जो इस बार नहीं हो पाएगा, बस इस बार ही तो परीक्षा है। जब हमने प्रोग्राम रखा या जब मौका मिला है तभी हम मना कर रहे हैं, तो फिर करेंगे कब, है ना। बाहर वाले आके कर रहे हैं और हमारे गोड्डे नहीं चल रहे हैं, है ना, तो किसके चलेंगे फिर, तो अच्छा नहीं लगता ना। हम हाजिर तो रहे। जानकी दादी ने एक बार सुनाया था कि बाबा ने उनको बोला, दादी की तबीयत ख़राब थी, पूना में दादी रहती थी उस टाइम, तो बाबा ने बोला कि बच्ची वहाँ पर सेवा है, दूसरी जगह सेवा थी, वहाँ जाना है आपको। बोला बाबा मैं कैसे जाऊँगी, मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ तो मैं कुछ सेवा कर नहीं पाऊँगी। तो बाबा ने बोला बच्ची उसके लिए नहीं बाबा बोल रहे हैं कि सेवा करना, जाके आप वहाँ हाजिर होना, हाजिर होना भी सेवा है। क्योंकि आपकी हाजिरी से जो वाइब्रेशन फैलेंगे, कोई अनुभव की बात होगी, किसी को कुछ सिखाना होगा, बोलना होगा, बड़े हाजिर हैं तो पूछेंगे ना आपसे, आप होंगे ही नहीं तो पूछेंगे किससे, इसलिए आपका हाजिर होना ही सेवा है। तो बोला वो बात मैंने पक्की कर ली कि कोई भी प्रोग्राम हो, और दादी का ये देखा हमने, कितनी भी बीमार हो अंत तक दादी हाजिर होने का ही समझती थी कि मैं जाऊं तो सही, शक्ल तो दिखाऊं। और उससे दादी ने कितनी बार बताया कि मुझे उससे एनर्जी मिलती है। अगर मैं वहाँ बैठे बैठे मैं अकेला फील करती हूँ, और इतने संगठन में आके मुझे इतनी ताकत आती है कि अब मैं कुछ और करूँ, है ना, तो एनर्जी आती है। और बताया, डॉक्टरों ने भी बताया, वो साथ वाली जो अंसा बहन वो भी बताती हैं कि दादी पहले ऐसे ही लेटे हुए हैं, जैसे ही जाके आती है फिर इतनी एनर्जेटिक हो जाती है और ठीक ही हो जाती है बीमारी, और डॉक्टर भी भाग जाते हैं कि अब तो दादी ऐसे ही ठीक है, इतनी देर बोल के आई, अब तो एनर्जेटिक है। तो सच में दुआएं और खुशी इस तरह से मिलती हैं हमें, संगठन से मिलती हैं। और संगठन में थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ती है, बाकी सब मिल के कर रहे होते हैं, है ना। अकेले करेंगे तो कितना जोर लगेगा उसमें। और ऐसे जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं उसमें हमें ऑटोमेटिक, हमें थोड़ा बनाना है, उसमें बना बनाया प्रोग्राम है, उसमें तो हमने अपने सहयोग की उंगली लगानी है बस। वो फिर हम किसी भी तरह का करें, कितनी सारी वैरायटी बताई है बाबा ने, तन से करो, मन से करो, धन से करो, किसी का उमंग उत्साह बढ़ाओ, है ना। खड़े रहो वहाँ पर, हाजिर रहो कि कोई भी ज़रूरत है मुझे बताओ, है ना, क्या करना है, किसको बुलाना है, ये भी काम कर सकते हैं। बताने वाले भी चाहिए ना। अभी कुछ चीज़ ख़त्म हो गई वहाँ तो कौन बताएगा, जो हाजिर होगा वही तो बताएगा। अब वो मान लीजिए दूसरे भाई लोग या बहनें कर रही हैं तो वो बोलेंगे अब किसको बताएं, वो तो वहाँ भंडारा इधर है, दूर भी तो है ना, कहाँ से लाना होता है, क्या क्या कई तरह की ज़रूरत होती है। वो तो वहाँ फील्ड में खड़े होंगे तो पता पड़ता है। हमें मतलब लक्ष्य रखना है कि हमने दुआएं इकट्ठी करनी है। ये दुआएं जमा करने का सबसे अच्छा मौका होता है। इसमें पुण्य तो हो ही गया, जो इतना बड़ा आयोजन हुआ, पुण्य कर्म हुआ, लेकिन उसमें हमें दुआएं भी मिल गई,
भाग्य भी बन गया, कितना कुछ एक साथ हो जाता है। योग भी लगता है, फिर योग भी तो लगेगा ना, कितने टाइम से मैंने वहाँ जाना है, बाबा की सेवा करनी है, बाबा बाबा ही याद आएगा, घर थोड़ा याद आएगा, है ना। तो जितना हम ये लक्ष्य रखेंगे तब हम गुणमूर्त बनते जाएंगे, तब तो आएंगे ना बाकी गुण भी। जब हम थोड़ा सा त्याग करेंगे इसमें, दूसरी बातों में तो करना पड़ेगा ना एडजस्ट। अब कोई घर में फंक्शन होता है तो करते हैं एडजस्ट कि नहीं करते हैं, बोलते हैं भी आज भी तो बच्चे आपने भेजने थे, नहीं आज तो बच्चों की छुट्टी करा दी ना। क्यों? क्योंकि वो चाचा जी के बेटे की शादी थी तो फिर जाना ही था, वहाँ छुट्टी हो गई। यहाँ भगवान का इतना बड़ा फंक्शन है, शिव जयंती है ना, कितना बड़ा प्रोग्राम है जो कल्प में एक बार ही होता है। ये तो हर बार होता ही रहेगा ये तो। और वो आज भी नाराज़ हैं तो कल भी नाराज़ हैं। आप हर बार निभा लो, खुश रहेंगे। एक बार गलती हो गई ना तो उसी टाइम सारा निकाल देंगे। हमने पिछली बार नहीं बोला था आपको, तब भी आपने ऐसे ही किया था, लेकिन इस बार तो पूरा, तो तब हमें लगता है अरे ये तो स्वार्थ वाले ही हैं सारे, तब लगता है निभाना है। लेकिन जब इधर निभाना है तब भी हमें ध्यान रखना है। बैलेंस तो उसको ही कहेंगे ना, सिर्फ एक तरफ ही निभाते रहें तो फिर तो हम स्वार्थ के उसमें आ जाएंगे ना। वैसे तो हम बहुत अच्छे बच्चे हैं बाबा के, लेकिन बाबा के कार्य में काम नहीं आते हैं, है ना। तो फिर हम किस काम के अच्छे हुए? बोला ना बाबा ने, अच्छे अच्छे फूल चाहिए बाबा को। जो अच्छा फूल होगा उसको ही तो शोभा के लिए रखा जाएगा, सैंपल के रूप में। सभी उसको ही देखना पसंद करेंगे ना। हम अच्छा बनने की कोशिश करेंगे और तभी अच्छाइयाँ आएंगी, है ना। तो बाबा ने बताया कि जो किसी की बुराई सुनते भी हैं, सुनाना तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन सुनना भी बहुत बड़ा पाप है। उस मुरली में आया था ये जो अवगुणों वाला चला था मुरली, उसमें बाबा ने बोला मुख से बोलना, सुनना, देखना या परचिंतन कुछ भी इस तरह का, इससे एनर्जी तो लीक हुई लेकिन पाप भी चढ़ता है, बोझ भी चढ़ता है। सुनना भी पाप है। आप मना करो, वहाँ से कट करो, संग से संभाल करो अपनी, है ना। डस्टबिन तो नहीं बनो। पहले ही हम पुरुषार्थ कर रहे हैं जो इतना सारा जमा किया उसको निकालने का, और ऊपर से और जमा करते जा रहे हैं, है ना। जैसे कोई सफाई कर रहा हो और ऊपर से कोई और कचरा डाल दे तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना। और हम खुद ही वो काम कर रहे हैं तो खुद ही कर रहे हैं, और तो नहीं डाल रहा है कोई, लेकिन हम खुद ही पात्र बने हुए हैं। हो गया और इकट्ठा, और फिर और मेहनत करो, फिर बोलते हैं योग नहीं लगता है, क्या करें, है ना, मन नहीं लगता है। तो ये सारे कारण हैं। इन छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो बहुत अच्छी अनुभूतियाँ हो सकती हैं। कल ही एक चाणक्य प्लेस में जब मुरली के बाद एक भाई आया, संजीव भाई ने बोला कि आप अटेंड करो इनको। वो बॉडी बिल्डर था, है ना, इतना बड़ा वो था, मतलब मेरी कमर जितनी तो उसके बाजू ही थे, ऐसे ही रखता था वो, मतलब वो सीधे ऐसे भी नहीं होते थे उसके, तो ऐसे ही रहता था, ऐसे ऐसे चल रहा है। और मतलब बोलता मैं जब तक 100 किलो नहीं उठा लेता हूँ तो मुझे चैन ही नहीं आता, बेचैनी हो जाती है। ट्रेनर है वो, मतलब वो जिम वालों को ट्रेन करता है, और कुमार है, और 52 एज है उसकी, और किसी संस्था से मतलब इधर ही, कभी मंदिर में भटकता है, कभी उधर जाता है, कभी उधर, और सुसाइड करने का इतना डिप्रेशन है उसको कि बोलता है मेरे सुसाइड का विचार आ रहा है। तो मन से हार गया हूँ, बोला, आंसू आ रहे थे उसको आंखों में। इतना बड़ा पहलवान, बोला शरीर में तो बहुत शक्ति है लेकिन मन में जरा भी नहीं है ना। और उसका बड़ा भाई संजीव भाई के साथ ही स्टाफ में है, उसने तो शादी की है, वो परिवार वाला है, तो अलग अलग रहते हैं। बोला मैं अकेला रहता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि भगवान ने मेरे को इस तरह का जीवन किस लिए रखा है। कि कुमार भी हूँ, कोई गलत आदतें भी नहीं है, बोलता है मैं क्लबों में इधर उधर मीट मांस आज तक नहीं खाया, बोलता है शुद्ध शाकाहारी भोजन खाता हूँ। हाँ, जब कुछ मन होता है तो गुरुद्वारे में जाके थोड़ी सेवा करता हूँ, थोड़ा पतीले वगैरह उठाता हूँ, क्योंकि उससे मुझे अच्छा लगता, भंडारे में मज़ा आता है मुझे। मैंने बोला भंडारा तो हमारे यहाँ भी होता है। तो मैंने बोला पहले योग्य बनो ना, तब तो शक्ति यूज़ होगी। अब शक्ति तो बहुत है, लगा कहाँ रहे हो, है ना। सोफे पर बैठा था, खिसक के नीचे आ गया। मैंने बोला क्या हुआ? बोला बैठा ही नहीं जा रहा है सोफा छोटा पड़ रहा है, सोफा तो बहुत बड़ा था, उसके ऊपर तो सो भी सकते हैं, लेकिन वो खिसकते खिसकते नीचे आ गया। बोला मुझे नीचे ही बैठा जाता है, अच्छा नहीं लगता। पैंट कोट पहन के आया था, इतना बॉस जैसा लग रहा था, लेकिन बोलता मैं नीचे ही बैठता हूँ। नीचे बैठ गया, फिर टेबल के नीचे ही पैर पसार दिया उसने संजीव आया उधर से, बोला क्या हुआ, नीचे उतर गया? बोला हाँ, मैं अपनी खुशी से बैठा हूँ। तो ऐसा हाल होता है कि बाहरी प्राप्तियां कितनी भी कर लो, भौतिक साधन, भौतिक सुविधाएं, जो पर्सनैलिटी बोलते हैं ना, पर्सनैलिटी समझते हैं ना इन चीज़ों को आजकल लोग, कितना टाइम वेस्ट करते हैं बनाने के लिए ये सब। उसने उसका बनाया है सब,
बोलता मेरा दिल करता है कि मैं किसी का गला दबा दूँ आज, है ना। तो पर मेरे को डर लगने लगा कि ऐसा विचार मेरे को क्यों आ रहा है, मतलब विचारों पर ध्यान दे रहा है कि ऐसा विचार आ रहा है, कहीं हो गया तो उसका बेचारे का तो बुरा हाल हो जाएगा फिर, है ना। हाँ, फिर मैं भी जेल में जाऊंगा, बोलो मेरे को तो चलो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आगे पीछे कोई है ही नहीं, रह लूँगा, जेल भी घर ही है मेरे लिए और क्या। तो लेकिन बोलता है मुझे अपने विचारों से डर लगने लगा है ना। तो ऐसा हाल हो गया, अब आंसू ही नहीं रुक रहे थे उसके, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, किसकी सेवा करूँगा। अब यहाँ आया हूँ, बोला पहले भी कोर्स कर गया है, संजीव भाई ने बोला कर गया है, भटकता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, फिर मंदिर में जाता है, थोड़े मन टिकता नहीं है मतलब। इसलिए मन को टिकाने के लिए पुरुषार्थ करना होता है। अच्छे विचार जो बाबा रोज मुरली में ये हमें फ्री में मिल रहे हैं, लेकिन वो धारण तब होते हैं जब हम उस महत्व से बैठे। इसका बहुत बड़ी वैल्यू है, हम इसको साधारण बात समझते हैं। क्योंकि जब हम संगठन में, मैं भी जब क्लास करता था मुरली, ये तब तो मोबाइल वगैरह में नहीं आती थी, लेकिन मुझे खुद फील होता था कि जब संगठन में मुरली सुनते हैं, उसकी जो धारणा है वो ऑटोमेटिक होती थी, सुनते सुनते ही जैसे ब्लड में चला गया, ऐसे होता था। और ऐसे खुद पढ़ो, उसका भी बहुत फ़र्क हो जाता है। अभी जो कुछ दिन पहले मुरली आई थी ना, बाबा ने 3 स्टेजेस बताई थी, एक सन्मुख सुनना, एक पढ़ना, और तीसरा फिर हाँ साधनों से सुनना। उसको तीसरा नंबर दिया था बाबा ने, बोला उसकी बोलने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन पढ़ने को भी सेकंड बोला। फर्स्ट दो सन्मुख सुनना, मतलब जब संगठन में सुनाया जा रहा है तब सुनना। तो हाँ जी, हाँ जी। तो उससे मतलब वायुमंडल का, जब हमें इतना सा इजी हो गया है वो धारण करना, तो उसका लाभ ना लेके खुद पुरुषार्थ करके धारण करना चाहते हैं, उसको 10-10 बार पढ़ के, 4-4 बार पढ़ के, उससे एक बार में ही हो रहा तो कितना आपका वो हो जाए। फिर उसके बाद रिवाइज करो, भले ही चिंतन करो, वो आपकी डबल कमाई है ना। वो कितनी बार भी पढ़ो, लेकिन कम से कम एक बार तो ऑफिशियल मुरली संगठित रूप से जो क्लासरूम में आके सुननी चाहिए। नहीं तो वहाँ तो एब्सेंट होगी, आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हो, वो अलग हो गया। ऐसे ही और जो भाई बहन हमारे जो इस मतलब अंधेरे में हैं, वो भूल कर रहे हैं कि हम सिर्फ नाम मात्र ही स्टूडेंट हैं, है ना। मजबूरी तो अलग चीज़ है, उसके लिए बाबा ने छुट्टी दी, वो अलग बात है, लेकिन मजबूरी को हमने इजी बना दिया, बहुत इजी ले लिया है भगवान के ज्ञान को, है ना। गीता भी पढ़ते हैं लोग जो भक्ति मार्ग में इतना शुद्धता से बैठते हैं, तब जाके पढ़ते हैं उसको। और हमें बाबा ने छुट्टी दी है तो हम जहाँ मर्जी बिस्तर में भी घुसे हुए हैं, स्नान भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया, पढ़ते सुनते रहते हैं। ये रिवाइज भले करो, लेकिन जो एक बार होना चाहिए वो तो हमारा हुआ ही नहीं ना एक बार भी। अगर हम विधि पूर्वक नहीं बैठे, उस तरह से सुना पढ़ा, धारणा कैसे होगी फिर हमें तभी तो लोग या जो बाकी जो हमें देखते हैं हमारे मित्र संबंधी कि अरे जाते तो आप कब से हैं, लेकिन हमने तो देखा तो वो हमारे चाचा जी का बेटा है, वो भी जाता है, लेकिन वो तो बड़ा शुद्ध खान पान, जरा नहीं बाहर की ऐसी चीज़ें खाता। हाँ, अब तो सब कुछ खा लेते हो। हाँ, बाबा ने छुट्टी दी है ना, उनको सारा पता रहता है हमारा कि इनकी धारणाएं कितनी स्ट्रांग हैं। अभी राष्ट्रपति आई थी ना दीदी, तो उन्होंने जब वहाँ तो भोजन किया और उनको फ्लाइट से जाना था जब वापस, तो 2.5 लीटर वो अनार का जूस उन्होंने बोतल में डलवा के ले गए कि मुझे रास्ते में यही पीना है। ये तो कहीं भी खा लेंगे होटलों में, मैं मेरा नेक्स्ट प्रोग्राम था, उनका कहीं प्रोग्राम था इधर ही राजस्थान में ही, तो वहाँ हाँ सब कुछ है उनका। हाँ, जूस वहाँ से बनवा के लेके गई, 2 टाइम बोला वो पी लूँगी, फ्रूट ले लेगी, वो किसी चीज़ की कमी थोड़ी है। अगर आजकल तो फ्रूट वैसे ही अच्छा माना जाता है, लेकिन अपने अंदर लक्ष्य होना चाहिए वैसा कि ये भगवान ने बोला है। वो पहले प्रोग्राम दिया था उन्होंने, पिछले दिन ही दे दिया था। हाँ जी, वो तो बना देगी वो बीके, तो वो भी तो जानती है ना ज्ञान, वो कौन सी। वैसे भी इन लोगों को अलाउड होता है अपने एक दो को रखने का। हाँ जी, वो तो होगा ही नेचर। हाँ एक जी, दो रखते ही है, अपने स्टेट से ही ले आते हैं। भोजन वाले भी अपने स्टेट से ही, अब मोदी जी का भी ऐसे ही था। वो भी तो अपने उस तरह के जो उनकी स्टेट में ज़्यादा व्यंजन उस तरह के चलते वो बनवाते हैं। तो ये तो बल्कि और ही ग्रेट बात है कि इतनी शुद्धता से। अब मोदी जी जब उधर गए थे अमेरिका में, तो 9 दिन उन्होंने वो रखा था उपवास नवरात्रे का, तो उन्होंने नहीं खाया पिया था। ये तो हाँ जी, तो ये तो हाँ जी, हाँ जी,
हाँ जी, वो तो करते ही हैं, नियम पूर्वक करते हैं ना, सारा कुछ करते हैं। उधर भी टीम आती है, पूरा वो उनके ही हैंडल करते हैं, सारा सुपरविज़न करते हैं, टेस्ट जो भी है। नियम तो सारा पालन करते ही हैं वो, ऐसी बात नहीं, लेकिन उनका फिर कि हमें ये वाला चाहिए तो मानेंगे ना सब। लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर भी धारणा कर सकते हैं तो हम तो क्या है फिर, हम हमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, वो रिश्तेदार ठीक नहीं समझ, ये हमारे अपने बहाने हैं। अगर अब भी नहीं हमारी आँख खुलती इतना बड़ा सैंपल देखकर भी, तो फिर कब खुलेंगी? है ना? वो फिर बुरा मानते हैं, बुरा तो वो ज़िंदगी भर भी मानेंगे। हम शरीर भी छोड़ेंगे तब भी उनको बुरा लगेगा, अभी क्यों चले गए? तो आ जाएंगे क्या वापस? है ना? जिम्मेवारियाँ इतनी छूट जाती हैं तो फिर हम आ जाते हैं कि निभाने के लिए। अब जीते जी नहीं मरना जानते हैं हम, वो तो वैसे ही हमारी राह देख रहे हैं कि चले जाएं तो क्या है, तो चार पाई छूटे जगह तो बढ़ेगी थोड़ी। हाँ, इतना प्यार किसी को भी नहीं है देहधारियों से, वो तो हमारा ही मोह होता है बस। हाँ, फ़र्ज निभाना है, स्नेह प्यार जो हमारा मिला है उतना, लेकिन इतना मोह रखने से भी कुछ होता नहीं है। भगवान को त्याग करने के लिए बैठे हुए हैं, जो सब कुछ देता है, जिसके कारण ही हमारे संबंधों में भी स्नेह और प्यार रह सकता है। भगवान कोई हमारा दुश्मन नहीं है कि अगर हम उनकी धारणाओं पे चलेंगे तो ये हमारे दुश्मन बन जाएंगे, या बाबा उसमें और मदद कर देगा कि नहीं और दूर कर दो इनको। नहीं, बाबा उनको ठीक करने के लिए मदद करेंगे, उनकी बुद्धि का ताला खोल देंगे आपके बोले बिना भी, है ना? तो ये सब परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, व्यक्ति परिस्थिति समय ऐसा आ जाएगा, उनका ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारा जो हमने इतना सारा अलबेलेपन में, आलस में और बातों में, लोक लाज में जो कम किया धारणा, 10-10 15-15 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं किया, तो फिर हमारा जवाब कौन देगा? बल्कि हमें भी वही ताना मारेंगे, अरे आप तो पक्के थे ना, क्या हो गया आपको? वो हमारे से पक्के होके जाएंगे। ऐसे कई उदाहरण हैं जो बाद में ज्ञान में निकले और उनके लिए भी एग्जाम्पल बन गए, जो उनके कारण, लोक लाज के कारण बैठे हुए थे कि हम इसलिए नहीं करते थे, इसलिए नहीं, अपने स्वाद के लिए करते थे। तब पता चलता है उनको कि आप तो खा लेते थे, तो अपने दृढ़ता नहीं है आपके अंदर। नहीं, भले पढ़ लो, लेकिन मतलब ये ऑफिशियल तो पढ़ आए न करनी है। हाँ, नहीं भले पढ़ो, उसमें क्या है, अभी साधन है तो पढ़ें सुने, उसमें क्या है। लेकिन ये जो रिगार्ड है क्लास के लिए, वो अलग महत्व है। हाँ जी, वो तो अभी साधन है तो एक बार क्या अनेक बार पढ़ते हैं, लेकिन एक जो हमारा विधि पूर्वक जैसे होता है ना, जिसको बोलते हैं विधि पूर्वक स्नान वगैरह करके, नहीं तो कब स्नान करेंगे फिर, है ना? मुरली स्नान से पहले भी पढ़ ली, है ना? वो तो बोलते हैं हमने पढ़ लीजिए। हाँ, भले वो ऐसे भी सुन ली हमने तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक तो जो टाइम हमने नियम विधि पूर्वक, जब भगवान की हाजिरी है तब कैसे जाना चाहिए। जैसे अभी डायमंड हॉल में अभी दीदी आए थे, बाबा मिलन में अभी प्रोग्राम था, तो वहाँ अभी भट्टी में भी जो आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम ऐसे हैं जिनकी धारणा ही नहीं है, और नए नए आए हैं 3 महीने 6 महीने ज्ञान में, तो उनको अनाउंस करते हैं कि जिनकी धारणाएं प्रॉपर नहीं है और हमारी मुख्य धारणा पवित्रता की है, और जो समझते हैं कि हम पवित्रता में अभी कच्चे हैं, तो वो ना जाएं, है ना? क्योंकि वहाँ इंद्र सभा है, वहाँ सारे धारणा मूर्त बाबा के बच्चे बैठे हैं, वहाँ बाबा की हाजिरी है। भले ही बाबा वहाँ स्थूल रूप में नहीं आ रहे हैं अब, लेकिन वहाँ जो सभा लगी है वो सारी शुद्ध पवित्र और श्रेष्ठ धारणा करने वाले ब्राह्मणों की है। उस सभा में जाना मतलब इंद्र सभा में जाना है। इसलिए बाकी हमने नियम आपको बता दिया, और वहाँ फिर इस तरह से अपनी मर्जी से या मन मर्जी से या नियम उल्लंघन करके जाएंगे तो आपको ही दोष लगेगा, और बुद्धि जो बाबा ने श्राप दिया हुआ है वो श्राप हो जाता है, अपने आप को श्रापित करते हैं हम, क्योंकि फिर वो धारणा बैठेगी नहीं। तो आप पहले उन धारणाओं को ठीक करने का लक्ष्य रखो, फिर भले ही वहाँ जाना, आप इसी हॉल में बैठ के सुनो देखो जो भी है, तब ऐसा फिर वो रुकते हैं कि जो समझते हैं उस तरह से। तो इससे हमें ही फ़ायदा है ना, तब हमारी धारणा स्ट्रांग हो जाएंगी। लेकिन अगर वो भी छुट्टी मिल गई तो बोलेंगे हम तो पिछली बार भी जा आए थे ना, तो ये सब मतलब अपने आप को जैसे और ढीला करना हो जाता है, क्योंकि ये भगवान का ज्ञान है, हम भी सारे सीख रहे हैं, बड़े छोटे सब वैसे ही है ना। बाबा के बच्चे निमित्त बने, डायरेक्शन किसकी है? ऊपर वाले की है। ब्रह्मा बाबा भी यही कहते थे कि ये तो शिव बाबा ने कहा है, परमात्मा ने कहा है कि पवित्र रहो, मैं तो खुद ही बाल बच्चे वाला हूँ, मैं कैसे बोल सकता हूँ? वो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद तो चलते हैं धारणाओं में, लेकिन दूसरों को मोटिवेट करने के लिए बोलते हैं कि चलो आप भी चलो बाबा मिलन में, बोलते नहीं हमारी धारणाएं नहीं है, हम नहीं हाँ जा जी। पाए। नहीं तो क्या होगा, जा सकते हैं, उसमें क्या है, लड़के उनको भी मोटिवेट करते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए ऐसे केस? नहीं, वो तो जो ऐसा बोलते हैं वो गलत बोल रहे हैं, उनको खुद समझना चाहिए, है ना,
क्योंकि ये हाँ वो दोषी हो जाएंगे इसके लिए, क्योंकि जिन्होंने प्रलोभन दिया या ऐसे उसे बुलवा के कि कोई बात नहीं बोल दो, ऐसे चल पड़ेंगे, चले तो जाएंगे लेकिन वो जीवन श्रेष्ठ नहीं बनेगा ना। फिर वो धारणाएं जैसे हम ढीले डाले हैं वैसे ही वो ढीले डाले हो जाएंगे, है ना। कई जो है एक ही क्लास में कितने सालों से पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं लेकिन कहाँ पढ़ रहे हैं, उसी क्लास में पढ़ रहे हैं, आगे तो बढ़े ही नहीं, है ना। और कई पढ़ना शुरू किया, अभी दीदी ये जो अभी ग्रुप जब मैं आया उसी दिन एक भाई आया नॉन बीके, वो भी डायरेक्ट आया, और उसका आने का भी कैसे हुआ कि उसने लास्ट में अनुभव सुनाया कि मैं जयपुर में था और वो कर्नल है, ड्यूटी पर है, ऑन ड्यूटी, और छुट्टी पर आया था कुछ दिन के लिए, और ऐसे ही इंजॉय कर रहा था फैमिली के साथ। तो अचानक संकल्प आया। ये सबसे बड़ी बात सीखने की ये भी है कि हम जब संगठित रूप से योग करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसका जो वाइब्रेशन जो बाबा बोलते हैं उससे वायुमंडल चेंज होता है और किसी भी आत्मा को टच हो सकता है वो संकल्प। जो हम बोलते हैं ना, हमने तो मनसा सेवा की, योग करते हैं, ना उसका बुद्धि का ताला खुलता ना उसका खुलता। आप जिसका खोलना चाहते हो उसका नहीं खुलेगा, है ना, क्योंकि आप खोलना चाहते हो ना अपनी चाबी से, वो खुलवाना चाहता है किसी और का। जिसका भाग्य हो गया है तैयार उसका खुलवाएगा ना वो, जिसका तैयार ही नहीं हुआ आप उसका खोलना चाहते हो। भगवान किसका खोलना चाहता है? जिसकी तैयारी हो गई है, वो उसको पता है किसका खुलवाना है। मेरे से खुलवाना है तो अच्छी बात है ना, किसी का भी खुलवा ले। हम अपने ही चाचा जी का, अपनी ही बेटी का, बहू का खोलना चाहते हैं तो मन मत हो गई, और फिर स्वार्थ भी हो गया कि इसका खुल जाए तो मुझे सहूलियत हो जाएगी, थोड़ी बहू भी चल पड़े तो भोजन भी मिल जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है ये कैसे वाइब्रेशन का इफेक्ट होता है निस्वार्थ भाव से, वो एक सैंपल है, उदाहरण है उसका। कि वो भाई बोलता है कि मैं कभी ब्रह्मा कुमारी इसको जानता नहीं था, सुना नहीं था, सिर्फ ऐसे जो टीवी में चलता है कभी कभी, तो वो बहन जी का कभी एक आधी बार सुना था। तो मुझे संकल्प आया अचानक, संकल्प नहीं, उसने बोला, ख्याल आया कि वाइफ भी थी, बच्चे भी थे, खेल रहे थे ऐसे, तो कि माउंट आबू जाते हैं, छुट्टियाँ तो हैं ही है ना। जगह सुना है कि कई दोस्तों से कि बहुत अच्छी जगह है, वहाँ सीखने को बहुत कुछ मिलता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताते हैं, जीवन श्रेष्ठ होता है। तो विचार आया तो क्या करें फिर, तो गूगल से सर्च किया नंबर, तो माउंट आबू का नंबर मिला, तो वहाँ कॉल लगाया, तो बोला रिसेप्शन में किसी ने उठाया, तो उन्होंने ये विधि बताई कि ऐसे आप डायरेक्ट नहीं आ सकते हैं, आप वहाँ के लोकल सेंटर का हम बता देते हैं, वहाँ जाइए, वो आपको परमिशन दिलाएंगे, आपकी डिटेल भेजेंगे, तब आप आना। फिर वो उसने रिक्वेस्ट की कि नहीं मुझे तो छुट्टियाँ ही नहीं है, मैं तो वापस चला जाऊँगा, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी है, पता नहीं कौन उड़ा देगा वहाँ जाते ही, है ना, तो सीख लूँ। अच्छा विचार आया, ये समझा उसने कि मेरे को ये आया कि इतना अच्छा विचार आया है तो क्यों ना इसको मतलब एग्जीक्यूट किया जाए, कर्मों में लाया जाए। ये हम फेल यहाँ होते हैं, अच्छा विचार आता है उसको पालना ही नहीं करते, उसको पानी नहीं देते, उसको कर्मों में नहीं लाते। और जो ढीला ढाला आता है ना, वो मासी जी के घर जाना है ना, वो बेटे का, वो फलाने का दोस्त की शादी है ना, वो इतनी ज़रूरी भी नहीं होगी तब भी चल पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वो साथ वाले जा रहे हैं ना, उनकी गाड़ी जा रही है, एक सीट खाली है, अरे तो हमें सीट इधर लेनी है या उधर लेनी है, नहीं है ज़रूरी तो क्यों ऐसे ही अपना वो जा रहे हो, टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। ज़रूरी है तो जाना है, नहीं ज़रूरी है तो क्यों। तो विचार को हम महत्व नहीं देते कि कौन सा विचार आ रहा है मुझे, है ना। इतना श्रेष्ठ विचार आया, पुण्य सेवा का आया, तो बोला मैंने ये सोचा कि इतना अच्छा विचार ये मैंने ज़रूर करना है, तो वो छोड़ा नहीं उसने भी। फिर उसने होल्ड किया कि मैं किसी सीनियर से बात कराता हूँ, तो सीनियर से बात कराई, तो उसने भी वही सुनाया पहले सारा हिस्ट्री शुरू से कि ऐसे सेंटर से आना होता है ऐसे। बोला ये तो मैंने सारा सुन लिया, उनसे बोला हाँ तो विधि यही है। तो फिर बोला फिर क्या करना है, बोला फिर ऐसे है, आप नंबर छोड़ दो, इस नंबर से हम फिर मैसेज भेजेंगे और बड़ों से बात कर लेंगे। फिर बड़ों से बात कर ली उन्होंने, तो एक फ़ोन आया, वो तो वाइफ का फ़ोन से बात किया था, बोला तो फ़ोन आया तो वाइफ ने अटेंड नहीं किया और ऐसे ही रह गया। तो 2 दिन बीत गए ऐसे ही, फिर थोड़ा संकल्प भी ढीला हो गया, फिर इतनी ताकत नहीं थी शायद विचार में, तो मैं भी सोचा ऐसे ही। फिर एक दिन बैठे बैठे ख्याल आया कि अरे माउंट आबू जाना था, क्या हुआ उसका, जैसे मतलब टच हो रहा है, उसको खींच रहा है कोई। बोला मैं चमत्कार को या ऐसे धार्मिक वगैरह को मैं ज़्यादा मानता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे चमत्कार से भी कम नहीं है, क्योंकि मेरा ख्याल नहीं, ख्वाब नहीं, कुछ सोचा नहीं, लेकिन मुझे खींच हो रही है जैसे। फिर विचार आया ज़ोर से, मैंने वाइफ से पूछा वो क्या हुआ, उसका फ़ोन नंबर दिया आया कोई कॉल के नहीं आया। बोला हाँ कॉल तो आया, मैंने अटेंड नहीं किया। बोला कमाल है, देखो किसका नंबर आया। उसने देखा तो वो कर्नल सत्ती का नाम भेजा हुआ था। आजकल वो एक कर्नल रिटायर हुए हैं आर्मी से, वो काफ़ी टाइम ज्ञान में रहे हैं, सुने होंगे अनुभव उसके आए हैं ज्ञान अमृत में भी, और वो अभी मधुबन में ही सेवा दे रहा है परमानेंट, अपना फ्लैट उसने बाहर लिया है।